महाराष्ट्र में शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से कुछ लिकर शेयरों में गिरावट है और कुछ में तेज़ी है। दो स्टॉक्स बेसिकली स्टैंड आउट कर रहे हैं। एक बार जरा दोनों स्टॉक्स दिखा देते हैं आपको। एक तरफ है यूनाइटेड स्पिरिट्स जो आज F&O के टॉप लूजर्स में शामिल है, और दूसरी तरफ है GM ब्रूरीज जहां पर आज शानदार तेज़ी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब करीब 6.5% ऊपर, और नहीं वही शराब नहीं बनाता है। GM ब्रूरीज ये करीब करीब 12-12.5% ऊपर। तो महाराष्ट्र सरकार ने 60% तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और महाराष्ट्र में बनी शराब पर ड्यूटी में छूट देने की बात की है। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए इलारा सिक्योरिटीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तोरानी हमारे साथ मौजूद हैं। करण जी, गुड आफ्टरनून। तो यूनाइटेड स्पिरिट से बात करते हैं। ऑब्वियसली महाराष्ट्र सबसे देश का रिच राज्य और सबसे हाई कंज्यूमिंग स्टेट्स में से एक। कितना इम्पैक्ट आपको दिखता है, और क्या ऑब्वियसली कंपनीज को प्राइस हाइक जो लेनी पड़ेंगी वो उसके हिसाब से ओवरऑल EPS इम्पैक्ट कितना होगा? क्या ये ओवर रिएक्शन है मार्केट का या ठीक ठाक रिएक्शन मानेंगे? गुड आफ्टरनून। मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो आना ही था इन स्टॉक्स के ऊपर, बिकॉज अगर आप ये प्राइस हाइक देखिए महाराष्ट्र का, ये एक हिस्टोरिक मूव है। पिछले 10 से 12 साल में ऐसा इतना बड़ा क्वांटम का प्राइस हाइक आज तक नहीं आया है। और अगर हम प्राइस हाइक की बात करें तो ये EDP लेड हाइक नहीं है। जो प्राइस होती है, जो कंपनी की प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो नहीं है। इसमें सिर्फ ड्यूटी लेड हाइक है। तो जो भी इसमें प्राइस हाइक आएगा उसका एडवांटेज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, कंपनी को इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कंपनी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, बिकॉज आपका वॉल्यूम में डिक्लाइन आएगा। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। 12 से 13% का वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र स्टेट से आता है। पैन इंडिया बेसिस अगर हम IMFL की बात करें, अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो इनका भी वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन यहाँ से 12 से 15% के आसपास है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 20 से 22% का होता है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। तो हमारे हिसाब से ये जो प्राइस हाइक है 40% का MRP पे जो आएगा, ये अक्रॉस द बोर्ड रहेगा, अक्रॉस ऑल कैटेगरीज जो IMFL की है, लो प्रेस्टीज, मिड प्रेस्टीज, अप प्रेस्टीज और लग्जरी सेगमेंट में। यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात करें, वो लोग दो सेगमेंट में मार्केट लीडर है। पहला सेगमेंट जो कि लग्जरी सेगमेंट है, जहाँ पे प्राइसेस 2,500 से 3,000 रुपए के आगे की प्राइसेस होती है, जो उसके ऊपर प्राइसेस होती है। और दूसरा मार्केट लीडरशिप उनका है लो प्रेस्टीज सेगमेंट, जो कि मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 का सेगमेंट है। तो मेरे हिसाब से जो लग्जरी सेगमेंट है वहाँ पे डाउन ट्रेडिंग के ट्रेंड्स दिखेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो रेवेन्यू नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत ही ज्यादा आएगा, और इसके वजह से यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो हमारे हिसाब से 7 से 8% का अर्निंग डाउनग्रेड दिख सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए, ये महाराष्ट्र के मूव की वजह से। और अगर वॉल्यूम रिकवरी नहीं आती अगले साल तो P मल्टीपल डी रेटिंग की बात भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड स्पिरिट्स जो आज 6-7% डाउन है, ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये काफी जायज रिएक्शन है। बिकॉज अगर हम बात करें कि जो प्राइस हाइक आया है, इसकी वजह से डेफिनेटली बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर। जी करण जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि ओवर रिएक्शन नहीं है, जो रिएक्शन आया है बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब क्या करना चाहिए? जिनके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स है उनके लिए क्या व्यू रहेगा? कोई भी उछाल में एग्जिट की राय है, या फिर अब 1 साल तक ये कंसोलिडेट करेगा, या फिर ये आपको सही लग रहा है मौका लेने लायक? आपकी राय इस पर्टिकुलर काउंटर पर? आई थिंक अगर हम बात करें, हमारी जो रेटिंग यूनाइटेड स्पिरिट्स पे वो रिड्यूस रेटिंग है। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 1560 के आसपास है। तो अगर ये स्टॉक 1400 के करीब या 1420 के आसपास मिलता है तो इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक को लेना चाहिए। ये वैल्यूएशन पे भी कंफर्ट नहीं बनेगा ये स्टॉक को लेने को, बिकॉज आगे चल के कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं। UKFTA डेफिनेटली एक ट्रिगर रहेगा, इनका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा, बिकॉज आपके UKFT के जो BIO और BII ब्रांड है, जो कि फॉरेन लग्जरी के ब्रांड्स हैं, उनके प्राइसेस गिर सकते हैं। तो उसके वजह से बेटर वॉल्यूम ऑफटेक आएगा। बट बिकॉज ये ब्रांड्स मार्जिन कैप्ड है, कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट UKFTA का यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नहीं दिखता है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कोई बड़ा ट्रिगर बनता है ऐसे दिखता नहीं है कि आपका अर्निंग्स अपडेट आएगा या वैल्यूएशन रेटिंग होएगा। जो भी स्टेट एक्साइज पॉलिसीज आनी थी वो सारी आ चुकी है, अब अगले साल आएगी। और कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिसमें कि मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा या आपका इन्फ्लेशन कूल ऑफ होएगा, कमोडिटी में वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल 6 से 12 महीने के लिए स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, 5 से 7% ऊपर नीचे के रेंज में रहेगा। और अगर ये 1400 के आसपास आता है तो इसको खरीद सकते हैं। ओके, 1400 के आसपास आएगा तो खरीद सकते हैं। कोई और स्टॉक है कि आपकी कवरेज में इस स्पेस से जहां पर आपकी बाय या सेल रिकमेंडेशन हो? तो एक जोमेटो स्टॉक है जो हमें अच्छा लगता है वैल्यूएशंस पे। 300 रुपए का हमारा टारगेट प्राइस है,
ऑब्वियसली रैपिडो एंट्रेंट आने के वजह से फूड डिलीवरी में थोड़ी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है उसका वैल्यूएशन बहुत ही प्रीमियम था, बिकॉज एक डुओपली मार्केट था, तो इन्वेस्टर्स हमेशा उसको प्रीमियम वैल्यूएशन मल्टीपल देते थे। बट क्योंकि वहाँ पे नया प्लेयर आ रहा है, क्योंकि वो नया प्लेयर जो है उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसके पास कैपिटल भी है, थोड़े कुछ सेंस बन सकता है कि ये प्लेयर थोड़ा डिस्ट्रप्टिव हो सकता है नियर टर्म बेसिस पे। तो ग्रोथ पे और वैल्यूएशन पे फूड के सेगमेंट पे इम्पैक्ट आएगा नेगेटिव जोमेटो के लिए। बट अगर रैपिडो एक्सिक्यूट नहीं करता है तो जोमेटो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा, क्विक कॉमर्स का जो टारगेट एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। ई कॉमर्स प्लेयर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेयर्स है, वो लोग बड़ी तरीके से स्केल अप नहीं कर पा रहे अपना मार्केट शेयर, तो उसकी वजह से भी ब्लिंकिट को बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो एक जोमेटो हमारा टॉप पिक है ये सेगमेंट में, और दूसरा टॉप पिक अल्कोबे में रैडिको खैतान है, जो कि कंपाउंडिंग स्टोरी है। बट रैडिको नियर टर्म में अपसाइड नहीं दिखेगा, बिकॉज वैल्यूएशन आपके बहुत ही प्रीमियम है, 50 टाइम पी के ऊपर है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रैडिको में 30 to 40% का अपसाइड दिख सकता है फ्रॉम अ 2 year होराइजन स्टैंड पॉइंट। बिल्कुल, रैडिको की वैल्यूएशंस बिल्कुल जैसा आपने कहा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है इस समय, तो इस वजह से जो आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए बात की कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसका इम्पैक्ट आगे दिखेगा, किस तरीके का इम्पैक्ट आप प्राइसिंग कर रहे हैं आगे जाते हुए, एक बार इस झटके से उबर जाए उसके बाद? तो मेरे हिसाब से पहली बात तो यूके एफटीए आने के अभी भी 1 साल बाकी है। जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो जो भी नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा वो FY 27 में आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम इम्पैक्ट देखें इसका, तो इस पे वॉल्यूम ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आज की तारीख में अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4 से 6% के आसपास है, जो कि यूके एफटीए के बाद 5 से 8% हो जाएगी। तो वॉल्यूम ग्रोथ फिलिप के वजह से आपका रेवेन्यू पे अपग्रेड आएगा। रिलेशन पर केस भी थोड़ा बेहतर हो सकता है, बिकॉज आपका प्रीमियम ट्रेंड बढ़ जाएगा। तो नेट नेट हमारे हिसाब से रेवेन्यू अपग्रेड पोटेंशियल 4 से 5% का है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूके एफटी आने के बाद। बट अगर हम बात करें ये जो सेगमेंट है बीआईओ बीआई, यहाँ पे मार्जिन कैप होते हैं, बिकॉज पेरेंट अरेंजमेंट होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग अरेंजमेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं दिखेगा। आपका जो एब्सोल्यूट एबिटा है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका मार्जिन गिर जाएगा। तो ओवरऑल नेट नेट यूके एफटी की वजह से 2 से 3% का अर्निंग्स अपग्रेड आएगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अभी अगर स्टॉक का 7-8% गिर गया महाराष्ट्र के जो अभी जो अनाउंसमेंट आया उसके वजह से, यूके एफटी की वजह से 2 या 3% का मूवमेंट आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं आएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक फिलहाल रेंज बाउंड में खेलना चाहिए। आगे चल के मीडियम टर्म में डेफिनेटली ट्रिगर्स है ये स्टॉक के लिए, बिकॉज ये कंपनी में नया सीईओ आया है, तो इनोवेशन कैसे करते हैं, नए ब्रांड्स कैसे लॉन्च करते हैं मार्केट में, वो देखना चाहिए हमको। यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट अल्कोबेव सेगमेंट का कर पाते कि नहीं कर पाते, वो एक दूसरा मॉनिटरेबल होएगा। और तीसरा होएगा कि प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड कैसा प्ले आउट होता है। और चौथा ये कि अगर कोई दूसरा स्टेट है, यूपी स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, या कोई बड़ा स्टेट है तेलंगाना या कोई दूसरा बड़ा स्टेट, वहां पे कोई फेवरेबल पॉलिसी आ जाए, तो ये 3-4 ट्रिगर्स है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। बट ये सब मीडियम टर्म में प्ले आउट होंगे, नियर टर्म में कोई ट्रिगर ऐसा बड़ा है नहीं। ओके, नियर टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा। आपको शुक्रिया तोरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आपके समय के लिए। तो ये कुछ बातें स्पेस पर, एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स ही रखते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंट इसी पे पड़ा है आज। और जिस तरीके से तोरानी जी भी बात कर रहे थे, अभी फ़िलहाल 1 साल तक इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन 1400 का एक लेवल बताया उन्होंने जहाँ से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते। चंदन तापड़िया जी, गुड आफ्टरनून। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? ये जो गिरावट है अभी खरीदारी का मौका है, या फिर जिनके पास है अब वो एक रेड फ्लैग बन गया है, उनको निकलना चाहिए? आपकी एनालिसिस इस पर? देखिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड यहाँ पे रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जब गिरावट हुई थी तो काफी शॉर्ट्स बने हैं। डेरिवेटिव्स डेटा के सेटअप की बात करें तो लगभग 35% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे देखने को मिले, और स्टॉक जो अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको लगातार पिछले 45 दिन से होल्ड कर रहा था, उसके नीचे कामकाज कर रहा है। पिछले लगभग हम 40 दिनों की बात करें तो 3 से 4 बार ये 1500 के लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ 1650 तक गया था। बट अब जिस हिसाब से 1500 के आसपास खड़ा है, यदि इन लेवल को नहीं होल्ड कर पाता है तो आई थिंक करेक्शन और हो सकता है, जो नीचे में 1450 की तरफ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, बट सेटअप और बिल्डअप ऑफ शॉर्ट्स इंडिकेट कर रहा है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।